Hello guys, welcome to my YouTube channel. मैं शिव सर और आप देख रहे हैं एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर वो लेक्चर आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा हमने जो है एक अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को करा है। और मैंने सिंपल सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस सेट भी हमने मतलब वीडियो है उसका, वो भी देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो चीज़ें हम धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि जो भी हमें थियरी पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा हाँ ये ऐसे ही होना था। तो इसलिए आई थिंक प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। सो जो भी हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं होते। प्रैक्टिस करने से डाउट्स निकलेंगे, और जब आपके डाउट्स आएंगे तो वो क्लियर भी होंगे। अब अगर आप खुद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, वेदर अगर नहीं तो मैं तो करना ही है, हमें तो करना ही है। सो आज हम आगे चलते हैं। अभी हमने सिंपल का देखा, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देखा कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हम कैसे इन्वर्टेड कामा से बाहर करके अगर जब उसे हटाते हैं इन्वर्टेड कामा तो क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमने सीखा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की बातें करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए इम्परेटिव सेंटेंस जो हमें सीखना है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आता है। देखिए दो चीज़ें इसमें बेसिकली बहुत आती हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, इसमें आप क्या क्या इंक्लूडेड होगा। देखिए दो बेसिक चीज़ें हैं, एक आएगा कमांड्स और रिक्वेस्ट। ठीक है, अब कमांड में जैसे ऑर्डर आपको दे दिया जा सकता है, ऑर्डर दे देंगे। रिक्वेस्ट और एडवाइस भी आता है, एडवाइस सजेशन। ठीक है, एडवाइस सजेशन इट्स नियरली सेम आई थिंक। ठीक, अब देखिए, अब पहले तो ये जैसे इंटेरोगेटिव स्टार्ट करने से पहले हमने आपको ये बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें वो दो टाइप के होते हैं। ऐसे ये भी दो तरीके से स्टार्ट होता है। अगर हम सीखें, देखिए पहला तो ऐसे ही स्टार्ट होगा। एक तो स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, मतलब वर्ब से ही स्टार्ट होता है, तो वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे अगर हम अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्ट्स विद वर्ब। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, गो अवे, लीव मी अलोन। ठीक है, ये हो गया। और एक और नेगेटिव जो निगेशन वाला होता है, नेगेटिव वाला, जैसे स्टार्ट्स विद, एकदम तय है ये, डू नॉट, शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। ये एकदम तय है कि ऐसे ही स्टार्ट होगा, जैसे डोंट गो अवे, ऐसे ही। तो ये चीज़ें एकदम तय हैं। अब हम समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो जिनको लगता है कि सर हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैं वीडियो नहीं ला पाया कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ना है हमको। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसमें कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, सजेशन होगा। तो आप समझे कमांड का मतलब क्या, आदेश, ऑर्डर। रिक्वेस्ट का मतलब उसमें वो जो है कि निवेदन किया जाता है, हाँ ये कर लीजिए, प्लीज़ लगा के आएगा, काइंडली लगा के आएगा, तो वो भी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और जनरली ये स्टार्ट किससे होते हैं, एक तो होता है वर्ब से, मेन वर्ब से, गो से ही स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा जो है जनरली स्टार्ट होता है देखा जाए तो डू नॉट से या डोंट के शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके मतलब आ जाता है। अब देखिए, अब जो चीज़ें हमें समझनी है कि इसे हमें करना क्या है। देखिए चीज़ें होती क्या हैं कि देखिए मैं बता दूं आपको, इंग्लिश का जो मेन मकसद है, जो इंग्लिश को अगर समझने की बात आए तो फिर हम कह सकते हैं, अच्छा चलिए इस पर फिर कभी हम बातें करेंगे। हम पहले चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद
इस पे किसी दिन चीज़ें, मतलब इंग्लिश बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज़ जो आपके वर्ड के अकॉर्डिंग, आप मतलब सेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं कि हाँ अगर ये ऐसे वाकई में कहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझिए, अब इसमें आपने क्या करना है कि जो देखिए, अब यहाँ पर आप पहला चीज़ तो ये नोट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। अब उस रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या आ सकता है, सच एज ऑर्डर, एडवाइस एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट। ठीक, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, दूसरा पॉइंट ये कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद टू और नॉट टू। ये आप समझ लें कि ये फर्स्ट सेकंड, एज पर फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ये मैंने शॉर्ट में लिखा था, मुझे लगा कि आप समझ लेंगे, बट आई थिंक मुझे लिख ही देना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर पहला वाला ये सेंटेंस है, दूसरा वाला ये सेंटेंस है, इसी के अकॉर्डिंग हमने लिख रखा है। अब एग्जांपल हम देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें टेंस तो होता, मतलब जनरली टेंस होता नहीं तो वो बदलेगा किस में, टेंस बदलता नहीं है, इसका टेंस वैसे का वैसे रहता। हाँ ये है कि जो आपका क्या होते हैं प्रोनाउन, वो तो सभी के लिए, मतलब इसमें भी मैं लिख सकता हूँ कि रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी सेम। ठीक, ये रहा पूरा थीम। अब समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ही सेड प्लीज गो फ्रॉम हियर। दूसरा सेंटेंस, पहला उसके आगे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो हम यहाँ से लिखते हैं। दूसरा, दे सेड डू नॉट कम इन। अगला, ही teacher advised students do not waste your time। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इन्हीं को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक, समझते हैं। देखिए पहले रूल को हम समझते हैं फिर से। देखिए ये तो मैंने लिख दिया, अब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो चीज़ों को समझना क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कमांड आए, मतलब आदेश आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, इसे आज्ञा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। तो अगर आपने लिखना है इफ़ यू वांट टू राइट हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब दिस वर्ड, यू कैन राइट आज्ञा सूचक वाक्य। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अहेड। स्टार्ट्स विद वर्ब, पहला जो ऐसे वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, और जो दूसरा स्टार्ट होता है वो डू नॉट या डोंट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। एज एग्जाम्पल ये है, मतलब डोंट, ये आपका कह सकते हैं ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल। ठीक, तो पहला चीज़ जो है आपको मतलब याद रखना है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब कैसे बदलता है अभी मैं बताता हूँ। सच एज, अब बदल के क्या क्या आ सकता है, एडवाइस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक, दूसरी बात, वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद टू और नॉट टू एज पर फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस रिस्पेक्टिवली, मतलब या तो फिर पहले के अनुसार ये बदलेगा, दूसरे के अनुसार ये बदलेगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये ऐसा है। रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी सेम, बाकी जो सेम चीज़ें होंगी सेम होंगी। सेम क्या का मतलब, प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंजेस सेम ही रहता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हमें करना है। तो पहला है ही सेड प्लीज़ गो फ्रॉम हियर। अब आपको मैं बता दूं, जैसे ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर को समझेंगे, एडवाइस को समझेंगे, रिक्वेस्ट को। तो आप ये ध्यान दें कि जहाँ कहीं भी जिस रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस भी हो, प्लीज़ आया हो या काइंड आया हो, तो उसका वो क्या होगा, रिक्वेस्ट ही होगा। अब ज़बरदस्ती, जैसे ऑर्डर मतलब क्या है, वो जो आपसे सीनियर हो वो आपको ऑर्डर कर सकता है, सजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें समझना है कि वो ऑर्डर है कि वो क्या। यहाँ पर अगर प्लीज़ आएगा तो रिक्वेस्ट होगा, काइंड आएगा, काइंडली आएगा तब भी वो रिक्वेस्ट होगा। अगर कुछ नहीं आता है, गो फ्रॉम हियर, देन मे बी ऑर्डर, वो ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सजेशन या एडवाइस है तो वो एडवाइस होगा। तो आप यहाँ पर हम करेंगे ही सेड प्लीज़ गो फ्रॉम हियर। तो उन्होंने कहा, कहते क्या हैं, देखिए ही सेड, तो ये जो सेड होगा ना ये बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिक्वेस्ट है, तो ये पास्ट में है तो रिक्वेस्ट का हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो ये होगा ही रिक्वेस्टेड। अब ये क्या, ये डू नॉट से स्टार्ट है, नहीं है। देखिए प्लीज़ के लिए हमने एक रिक्वेस्ट वर्ड को ही रख लिया है, इसलिए हम प्लीज़ को इनडायरेक्ट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस जो वर्ड को शो करता था, जो सेंस ये बनाता था, उस सेंस को बनाने के लिए हमने रिक्वेस्ट का ही यूज़ कर लिया है। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड टू गो फ्रॉम देयर। ही रिक्वेस्टेड टू गो फ्रॉम देयर। ठीक है, अगला है दे सेड डू नॉट कम इन। दे सेड डू नॉट कम इन। अब वो अगर उन्होंने कहा कि अंदर नहीं आना, तो दिस इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, तो आप ये कह सकते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे, तो ऑर्डर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हम, ये सेकेंड फॉर्म में तो हम भी ऑर्डर्ड कह देंगे। तो ये आप लिख सकते हैं कि दे ऑर्डर्ड। क्या इसमें डू नॉट है, बिल्कुल है। अगर डू नॉट आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट टू कम इन, नॉट टू कम इन। दे ऑर्डर्ड नॉट टू कम इन। अगला है टीचर एडवाइज्ड। देखिए मैं यही बताने वाला था आपको, जब कभी भी ऑलरेडी अगर उसमें आस्क दे दिया गया हो, सजेस्टेड दे दिया गया हो, साउटेड, क्राइड, कोई और वर्ड्स अगर आ गया तो उस वर्ड्स को ऐसा ही रहने दें। सिर्फ सेड ऐसा होता है जो उसको हम बदलते हैं, बाकी एडवाइस है ना तो इसे ऐसा ही रहने देंगे, इससे कुछ करना नहीं है, बस इस चीज़ों को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे टीचर एडवाइज्ड students not to waste their time। ठीक, देखिए ये क्या है, ये है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। और ये किस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव केस में है, तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव केस ही यूज़ करना चाहिए इसका। ये है प्लरल फॉर्म, तो ये थर्ड पर्सन प्लरल, थर्ड पर्सन का प्लरल ये है प्रोनाउन,
और कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, चूंकि यहाँ पर भी कौन सा केस था, पॉजिटिव केस था, इसलिए यहाँ पर होगा टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अब इसमें जो खास बात है, देखिए ये तो पूरा रहा वो रिक्वेस्ट एडवाइस, ऐसे चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आया, ऑर्डर आया और हमने आपको दिखाया एडवाइस। अब जो समझने वाली बात यह है कि ऐसे भी यूज़ होता है, देखिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, जैसे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, और क्या होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है, ये भी क्या होता है मना, मतलब मना करना भाई, और ये भी क्या होता है मना करना। मतलब अब ये प्रोहिबिटेड का मतलब होता है जैसे कोई स्थान हो, कोई वहाँ पर जहाँ पर आपका जाना स्ट्रिक्स मतलब रिस्ट्रिक्शन हो, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हो। और फॉरबिड का मतलब भी मना कर देना, चीज़ों को डिनाई करना है। तो अगर ऐसे वर्ड्स आ गए तो आपको लगता है कि क्या नॉट टू की ज़रूरत है, नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये जो यहाँ ये है, तो मैं यहाँ अगर ये कह दूँ कि आप ऐसे यहाँ लिख सकते दे फॉरबिड, इसका सेकेंड फॉर्म फॉरबिड टू कम इन। अब आप सोचिए, देखिए यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव यूज़ हुआ, नहीं यूज़ हुआ। क्यों? इसलिए नहीं यूज़ हुआ कि चूंकि फॉरबिड का मतलब भी होता है नेगेटिव, ये टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स है ये नेगेटिव टर्म ही यूज़ करते हैं, मतलब इसका सेंस नेगेटिव ही होता है कि मना करना। अब अगर आप जब वर्ब से ही डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान देंगे, अगर प्रोहिबिटेड आपने यूज़ किया है, फॉरबिड यूज़ किया है, तो वहाँ पर नॉट टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटिव लगा के चीज़ों को ऐड कर देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, प्रोहिबिट है, मना करना, ये भी है। अगर डिनाइड भी आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नॉट टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम किस लिए नॉट का यूज़ कर रहे हैं, मना किया जा रहा है, चूंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव सेंस को उसी में इनबिल्ड रहने के लिए, मतलब इम्बेडेड करने के लिए, उसी में निहित रहने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, नॉट टू का यूज़ किया। लेकिन अगर ये वर्ड ही ऐसा हम यूज़ कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो क्या ज़रूरत है नॉट टू की, तो वो अननेसेसरी यूज़ होगा एंड दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए दे फॉरबिड टू कम इन, तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान देंगे। देखिए अब ये चीज़ें बहुत से हैं, मतलब लेट का भी यूज़ होता है, लेट का जो यूज़ होता है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही होता है, लेकिन वो हम अलग से एक वीडियो उसका हम अलग से करेंगे, लेट को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा, जो आपने बताया बड़ा ईजी तरीके से, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन आपको राइट नहीं करवाऊंगा, जो बुक्स में आप देखते हैं, जो और भी मतलब पढ़ाया जाता है कि बहुत ढेर सारा, एकदम इजी वे में आसान भाषा में आपको समझना है। अगर इसकी हिंदी आपको लिखनी होती है तो मैं बोलता हूँ उसे लिख लिया करिए आराम से, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, देखिए और भी जैसे मैंने कहा ना, देखिए एडवाइस पहले ही आ गया तो ऐसे रहने दीजिए, ऐसे साउटेड भी आ सकता है, क्राइड भी आ सकता है, मतलब कोई भी वर्ड आ जाए तो उसे वैसा ही रहने दे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये सेड है तो उसे हम बदलेंगे, सेड बदल जाता है, ठीक है। बाकी एडवाइस आया तो ठीक है, हम रहने देते, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आस्क आ गया होता है, जैसे अगर इंटेरोगेटिव में आस्क पहले से ही आ सकता है, तब भी आप उसको वैसे रहने देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद है तो लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छा सीख पाएँ। और जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ज़रूर शेयर करें, आपके ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, एल्डर यंगर्स जो भी हैं, हुएवर जो भी आपके घर में है, जो भी हैं आपके जान पहचान में कॉन्टैक्ट में, ज़रूर उनके पास शेयर करें ताकि वो भी सीखें, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम इजी वे में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।